सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सल्फर साइकिल आखिरकार क्या होता है। आप सबको पता है अपन बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ रहे हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया। ऑक्सीजन साइकिल देख लिया, कार्बन साइकिल देख लिया, फॉस्फोरस साइकिल देख लिया, वाटर साइकिल देख लिया, सारे साइकिल देख लिया। आज अपन बात मेन फोकस रहेगा वो सल्फर साइकिल के ऊपर रहेगा। तो देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं, बाकी साइकिल्स क्या है, इन सबकी डिटेल पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, उनकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उनको इजीली देख लीजिएगा। आज अपन मेन फोकस करेंगे ओनली सल्फर साइकिल क्या होता है। देखिए जो सल्फर रहता है ये क्या अपने एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर क्या है प्रेजेंट है, और जो अपनी अर्थ है, अर्थ के अंदर भी क्या है प्रेजेंट है। बोले तो एलिमेंट के रूप में क्या है जो सल्फर है वो प्रेजेंट है। अब ये सल्फर साइकिल के रूप में किस तरह से जुड़ता है उस चीज का अपना मेन फोकस रहेगा आज के लेक्चर के अंदर। अब देखिए आप सबको पता है कि अर्थ के जो एलिमेंट्स है, जो अर्थ की बॉडी से मतलब जो अपन बोले सीधी लैंग्वेज में जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर क्या है सल्फर प्रेजेंट है, चाहे वो कितनी भी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो। तो सल्फर प्रेजेंट है। तो जो अपना वोल्केनो है, वोल्केनो आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाती है, जो आपकी सल्फर है ये सल्फर क्या हो जाती है रिलीज हो जाती है। मतलब ज्वालामुखी में जब क्या होता है विस्फोट होता है, जो वोल्केनो में वोल्केनोनाइजेशन होता है, उस टाइम पे क्या होता है एटमॉस्फेयर के अंदर आपका जो सल्फर होता है ये सल्फर क्या होता है रिलीज हो जाता है। किस फॉर्म में, SO2 के फॉर्म में, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S है, इन दोनों के फॉर्म में क्या हो जाता है ये रिलीज हो जाता है। जैसे ये रिलीज होता है तो फिर क्या होता है, वो तो क्या है जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन से मिलके ये क्या होता है जो सल्फर ऑक्साइड है ये क्या होगा ऑक्सीजन से मिलेगा, और ऑक्सीजन से मिलकर इसका फॉर्मेशन कर लेगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड का क्या कर लेगा फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये जो आपकी सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, ये आपका जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड देगा ये क्या होगा। अब अभी जैसे क्या एटमॉस्फेयर में क्या हुआ रिलीज हुआ है, तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि वाटर के छोटे छोटे क्या होंगे वेपर्स होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे कण होंगे। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा वाटर के साथ में मिल जाएगा। किसके साथ में मिल जाएगा, जो सल्फर जो ट्राई ऑक्साइड था ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब जैसे इसने सल्फ्यूरिक फॉर्मेशन किया, अब एक कंडीशन तो क्या होगी वाटर के साथ में इसने रिएक्ट कर लिया, एक इसके साथ में रिएक्ट कर लिया अमोनिया के साथ में। इसके साथ में अमोनिया के साथ में, अमोनिया के साथ में ये करेगा तो अमोनियम सल्फेट होगा, इसका क्या कर लेगा ये फॉर्मेशन कर लेगा। अब आगे जाके क्या होगा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है अमोनियम सल्फेट है ये जाके क्या हो जाएंगे, जो जो आपका क्या रहेगा बादल रहेंगे क्लाउड रहेंगे, उससे क्लाउड के अंदर क्या हो जाएंगे स्टोर हो जाएंगे। अब जैसे ही बारिश होगी, जैसे ही क्या होगी बारिश होगी, ये बारिश होगी तो ये बारिश कहां चली जाएगी, जो आपकी मिट्टी होगी, नदी होंगे, झरने होंगे, वहां पे चली जाएगी। किसी न किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्या होगी, कोई भी मतलब कहाँ चलेगी प्लांट में चलेगी। मतलब एक तरह अपन बोलते हैं कि जो सॉइल वाले पार्ट है, सॉइल वाले पार्ट पे जो बारिश हुई तो क्या हो गया, जो पानी आया था पानी के द्वारा जो सल्फर था ये सल्फर कहाँ चला गया आपकी मिट्टी के अंदर चला गया। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या थी रेन थी, नदी थी, मतलब नदी के अंदर चला गया, तो नदी के अंदर ये किसी एनिमल ने पानी पी लिया, जो प्लांट वगैरह है। अब ये प्लांट वगैरह क्या होंगे ग्रोथ होंगे, प्लांट ग्रोथ हो रहा है तो वो जो उसकी जो सॉइल में मात्रा थी सल्फर की वो क्या हो जाएगी प्लांट में चली जाएगी। अब प्लांट से मान लीजिए आपने कुछ भी चीज खा ली, एप्पल खा लिया, कुछ खा लिया, तो वो किसके अंदर चला जाएगा एनिमल के अंदर भी चल जाएगा। मतलब बोले तो जो आपका सल्फर था इस सल्फर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एनिमल एंड प्लांट ने क्या कर लिया है अपटेक कर लिया। अब क्या होगा, जैसे ही जो प्लांट का वेस्टेज होगा, प्लांट का वेस्टेज हो गया, जो आपका एनिमल है एनिमल का वेस्टेज हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में क्या होगा, इनका जो वेस्ट होगा ये डेथ हो गया तो इनमें क्या होगा इनका डीकंपोजिशन होगा। क्या होगा ये डीकंपोज हो गए, डीकंपोज होने के बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे फोसिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या बोले अपन फोसिल फ्यूल क्या हो जाएगा धीरे धीरे हजारों सालों बाद में क्या हो जाएगा फोसिल फ्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये फोसिल फ्यूल होगा, ये फोसिल फ्यूल क्या होगा बर्निंग होगा। बर्निंग किस तरह होगा, मान लीजिए फैक्ट्रियों में हो गया, गाड़ी वगैरह हो गई, ये अपन चलाएंगे तो ये क्या होगा बर्निंग होगा। जैसे ही बर्न होगा तो जो आपकी सल्फर होगी ये सल्फर वापस क्या होगी आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। किसके रूप में SO2 H2S के रूप में क्या हो जाएगी वापस रिलीज हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा ये साइकिल रहता है, सल्फर साइकिल इस तरह से घूमता रहता है कि मान लीजिए किसी भी तरीके से, मान लीजिए अब डायरेक्ट आप वोल्केनो ले लीजिए या फोसिल फ्यूल है इसको मान लीजिए ये जलेंगे, फैक्ट्रियां वगैरह जलेंगी, जहां से एटमॉस्फेयर में क्या चला जाएगा सल्फर चला जाएगा। तो ये सल्फर क्या होगा, जो जो क्लाउड रहेंगे, क्लाउड के अंदर जो वाटर है उन वाटर से क्या कर लेगा हीट कर लेगा, और हीट करने के बाद में सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमोनियम सल्फाइड का क्या कर लेगा फॉर्मेशन कर लेगा। फिर ये क्या होगा बारिश के
द्वारा वापस क्या आ जाएंगे, जमीन के ऊपर आ जाएंगे, पेड़ पौधों में चले जाएंगे, एनिमल के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से चले जाएंगे। फिर उनका जो वेस्ट होगा उस वेस्ट को भी अपन जलाते हैं। अब वेस्ट प्लांट का वेस्ट मान लीजिए कि प्लांट को अपन ने जला दिया, उसकी लकड़ी वगैरह जला दी, एनिमल से एनिमल की भी डेथ हो जाती है, उसको भी जला देते हैं। तो जो भी है उनका जो डेथ होगा या उनका जो भी वेस्ट होगा, उनका जो पोटी वगैरह गोबर वगैरह हो गया, उन सबको जलाएंगे तो क्या होगा, उनसे भी क्या निकलेगी, आपकी H2 जो गैस होगी, ये गैस निकलेगी, डायरेक्ट कहां चला जाएगा, एनवायरमेंट में चला जाएगा। तो इस तरह से हर एक चीज क्या होगी, एक चीज से रिलेटेड रहती है। तो ये था सल्फर साइकिल। कैसा लगा लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।